हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी VBI काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इस चैनल के द्वारा जो भी आपको प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा संभावित प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए गाइज इस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से क्या है। पहला प्रश्न क्या है जी। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बताएंगे जी। ऑप्शन ए बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है गाइज। दूसरा प्रश्न कह रहा है, विष के दांत, क्या कह रहा है जी। विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है जी। सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएंगे गाइज। मनोवैज्ञानिक है। कैसा है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पर सी हो, यहाँ पर डी होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर डी होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, मदन के पिता का नाम क्या था। मदन के पिता का नाम क्या था। देख लिए प्रश्न, आप देखिए ऑप्शन देखिए। मदन के पिता का क्या नाम था जी, जल्दी से बताएंगे। मुरारी लाल था, गिरधर लाल था, क्या है जी, त्रिपुरारी लाल था और संपत लाल था। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएंगे। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, जी हाँ, गिरधर लाल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था जी। फ्रांस का राजा था, भारत का गवर्नर जनरल था। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है जी। पांचवा प्रश्न कह रहा है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। अपनी सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल सही बात है, अपनी सुरक्षा के लिए पहले के लोग नाखून बढ़ाते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है जी। छठा प्रश्न है, अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक की फूल किनकी रचना है। दिनकर की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अशोक के फूल याद आया आप लोग को। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है 4 का 4। पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी भारत से नहीं मिला है जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए 1 मिनट। आठवां प्रश्न कह रहा है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। कहानी की है जी, निबंध की है, उपन्यास है, क्या जी। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निबंध। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर स्वभावतः कैसा था।
मैंने बहादुर जो था स्वभाव का कैसा था, हंसमुख एवं मेहनती था, क्रोधी एवं आलसी था, ईर्ष्यालु एवं कामचोर था और लड़ क्या जी लड़ाकू एवं चोर था। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हंसमुख एवं मेहनती था। जी हाँ। चलिए 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है गाइज? 10वां प्रश्न कह रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि ये जन्म तिथि जो है ना, करीब आपको 2-3 नंबर के जो है ना हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए सभी लेखक का जन्म तिथि और मरण तिथि जरूर याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताएंगे। कौन सा ऑप्शन जल्दी से बताएंगे? 5 जनवरी 1932 को हुआ था। नहीं जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जी। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था रामविलास शर्मा जी का जन्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है जी? जित जित में निरखत हूँ किसकी रचना है? जित जित में निरखत हूँ किसकी रचना है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है। जित जित में निरखत हूँ किसकी रचना है? अमरकांत की है, बिरजू महाराज की है, रामविलास शर्मा की है और मैक्स मुलर की है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरजू महाराज की है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न की ओर। 1 मिनट चलेगा जी। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है 12वां प्रश्न क्या कह रहा है जी? लाश शत्रुज क्या है? लाश शत्रुज क्या है जी? इमारत है, पर्वत है, ईसाई मठ है, क्या है? मेरा शत्रु है। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ईसाई मठ, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या कह रहे जी? 13वां प्रश्न कह रहा है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देवा, ऐसा किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे। पिताजी ने कहा था ना जी। ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी 2 बार लिखा, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो आप लोग मिस्टेक ना कीजिएगा। ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिताजी ने कहा था मदन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है जी? गांधी जी की पत्नी का नाम था। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कितना सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम था, क्या नाम था जी? कस्तूरबा नाम नहीं था, कमला नाम था जी, विमला नाम था, सरला नाम था। कौन सा नाम सही था? जल्दी से बताएंगे कौन सा नाम सही होगा, जल्दी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या था? कस्तूरबा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 14वां प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे 15वां प्रश्न की और। चलिए ये देखिए प्रश्न आपके सामने है, ठीक है जी। तो 15वां प्रश्न क्या कह रहे हैं गाइज? 15वां प्रश्न कह रहे हैं, क्या करें? बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिली थी? मैंने कितना कीमत उसको मिला था वहाँ पर शहनाई बजाने का? किसको जी? बिस्मिल्लाह खां को। जैसे कि आप लोग को पता था 8 आना मिला था। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 8 आना, जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न के। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है गाइज? 16वां प्रश्न कह रहा है लक्ष्मीनी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? जल्दी से बताएंगे। गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की मौसी थी, गुरु नानक की माँ थी, गुरु नानक की पत्नी थी। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताएंगे गाइज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है रसखान के चीरचार किसे कहा है? रसखान ने चीरचार किसे कहा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। रसखान जी
चीर चार किसको कहे हैं? गोपियों को, इसको कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को कहे हैं, कृष्ण को कहे हैं, किसको कहे हैं? जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा गाइज। ऑप्शन डी कृष्ण को कहा था, जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है गाइज? 1 मिनट, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए क्या कह रहा है जी? कह रहा है परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्यों? बादल करता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 19वां प्रश्न क्यों? 19वां प्रश्न क्या करेगा? 19वां प्रश्न कह रहा है प्रेम का अपना आदर्श किसे मानते थे? यहाँ पर मानते हो गया, मानते थे होगा, ठीक है। प्रेम का अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, किसको होगा? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है जी। 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कह रहा है गाइज? 20वां प्रश्न कह रहा है भारत माता कविता के रचनाकार हैं। भारत माता कविता के रचनाकार हैं, जल्दी से बताएंगे कौन है? भारत माता किसने लिखे हैं जी? किसने? जल्दी से बताइए। सुमित्रा नंदन पंत नहीं लिखे हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न क्या करेगा गाइज? 21वां प्रश्न कह रहा है दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? उर्वशी में, रश्मरथी में, और क्या है हुंकार में, हारे को हरिनाम। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग जी, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, हमको लगता है कि 1 मिनट। चलिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है गाइज? 22वां प्रश्न कह रहा है खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? पहरेदार रहता है, अच्छा 1 मिनट, और सा ऑप्शन यहाँ पर है, नौकर रहता है, वृक्ष रहता है, भाई रहता है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? जल्द से बताएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृक्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है हमारी नोंद मतलब नींद होता है, ठीक है। हमारी नींद के दरमियान पौधे कितनी वृद्धि कर गए? कितनी वृद्धि? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कुछ सूत, हाँ ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी देखिए कुछ सूत, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की। 24वां प्रश्न क्या करेगा? 24वां प्रश्न कह रहा है बेटे के लिए दुर्गाऊ क्या है? बेटे के लिए दुर्गाऊ क्या है? बेटा है, बेटा यहाँ पर बेदा लिखा गया है, ठीक है। सर यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा पढ़िए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? बाप बेटी, और ऑप्शन सी कह रहा है माँ बेटी, और ऑप्शन डी कह रहा है माँ बेटा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी माँ बेटा। दुर्गाओं को क्या बोलते हैं? उस कविता में क्या बोलते हैं जी? माँ बोलते हैं। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे 24 का। चलिए आगे बढ़ेंगे 25वां प्रश्न की, और 25वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? 25वां प्रश्न कह रहे हैं लौट कर आऊँगा फिर कविता कौन हिंदी के लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर कौन किए हैं? जल्दी से बताएंगे गाइज। एक बार और क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाएंगे। लौट कर आऊँगा फिर कविता कौन हिंदी में रूपांतर कौन किए? मतलब हिंदी में इसको जो है ना, लौट कर आऊँगा जो कविता है, लौट कर आऊँगा नामक एक कविता है, ठीक है, उसको हिंदी में रूपांतरण हिंदी में किसने लिखे हैं? आपके ऑप्शन सामने है 4, ठीक है, बोलिए किसने लिखे हैं? आज्ञा जी ने, त्याग शुल्क ने,
या यतीन्द्र मित्र ने लिखे हैं, इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, प्रयाग शुल्क। प्रयाग शुल्क 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, जल्दी से बताएंगे। निराला के है, धर्मवीर भारती का है, प्रयाग शुल्क का है, जर्मन का है, किसका होगा, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन उल्टा पुल्टा लिखा गया, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, जनरल मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। जनरल मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, जर्मन के है, फ्रांस के है, क्या फ्रेंच, हाँ फ्रेंच लिखे गया है, स्पेनिश से, ग्रीक है, कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जर्मन का हो जाएगा। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे, किस भाषा के, जर्मन के। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है, मगम्मा, यहाँ पर मगब्बा लिखा गया। ठीक है, मगम्मा होगा। मगम्मा क्या बेचती थी, जैसे कि आपको पता है दही बेचती थी कि माखन, जल्दी से बताइए। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मगम्मा क्या बेचती थी, क्या बेचती थी जी, दही ना बेचती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, 28 का ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे 29वां प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, 29वां प्रश्न कह रहे हैं, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, बेटी से, बहू से। जी हाँ, बहू से नहीं बनती थी ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 29 का। चलिए 30वां प्रश्न, आखिर प्रश्न, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। चलिए 30वां प्रश्न, आखिर प्रश्न क्या है जी, अंतिम प्रश्न है, एक मिनट, हाँ अंतिम प्रश्न क्या है जी, लक्ष्मण कौन था, लक्ष्मी का पति था, मगम्मा का पति था, और नजम्मा का पति था, और नजम्मा का पति था। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। लक्ष्मण किसका पति था जी, लक्ष्मी का, किसका, लक्ष्मी का ना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस मतलब घंटी को प्रेस कर लीजिए और पर क्लिक करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।